हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभिजीत मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग को लेकर। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाला हूँ। सब कुछ यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लॉगर, उसके बाद वर्डप्रेस के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे होस्टिंग के बारे में, होस्टिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर आप लोग ऐसे ही अर्न कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्लाउड फ्लेयर के बारे में, ये आखिर क्या है और इसका उपयोग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग सीओ को, एसईओ को लेकर, और इसमें किस तरीके से कीवर्ड का फाइंड करना है, किस तरीके से डिमांड चेक करना है, किस प्रकार से कंपटीशन देखना है। उसके बाद अर्निंग किस तरीके से होगी, और फिर मैं अपना लाइव डैशबोर्ड दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखें यदि आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल सही चीज़, सटीक चीज़ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो सब मैंने खुद कर लिया है, उसके बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक मेरे पास उस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ। ये शायद आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या ब्लॉगर फ्री वाला जो ब्लॉगर है इससे अर्निंग किया जा सकता है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, इस पर ट्रैफिक आते हैं या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को ये लाइव दिखाने वाला हूँ। मेरे पास एक ब्लॉगर का भी वेबसाइट है, ठीक है। मेरे पास एक फ्री वाला ब्लॉगर भी है जिसपे मैंने कस्टम डोमेन नेम को ऐड किया है, और उससे मैं अभी अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा हूँ। मैं आप लोग को उसकी ये भी दिखाऊंगा कितने ट्रैफिक आते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत है, सब कुछ आपको मैं प्रूफ के साथ लाइव दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन लगातार आते हैं कमेंट्स में कि क्या फ्री वाले ब्लॉगर से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल यस। आप बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने का जो डिफरेंस यानी कि ब्लॉगर और यहाँ पे वर्डप्रेस में तो कुछ भी दोनों में अंतर नहीं है। पैसे के लेकर यदि आप सोचते हैं कि ब्लॉगर से मैं वर्डप्रेस पे आ जाऊंगा तो ज़्यादा अर्निंग होने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप ब्लॉगर पे कमा रहे हैं $2 तो वर्डप्रेस पे भी आपको $2 ही मिलेंगे। बस अंतर क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे कि क्यों आप लोगों को वर्डप्रेस यूज करना चाहिए, ब्लॉगर यूज नहीं करना चाहिए। अब बात आते हैं वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस पे आप लोग यदि शुरू से ही रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग यदि स्टार्टिंग कर सकते हैं वर्डप्रेस से तो आपके लिए बहुत अच्छा इस वजह से होगा क्योंकि आपको कहीं पे फिर दोबारा मूव नहीं करना होगा। आपके एसईओ जो रैंकिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके जो होते हैं जैसे कि यूआरएल वो बहुत अच्छे होंगे, उसमें डेट वगैरह यानी कि HTML एम वाट मोबाइल करके एक आ जाता है लास्ट में मोबाइल वर्जन के लिए ब्लॉगर का। तो सब कुछ जो इसमें है वो चेंज हो जाता है। इसमें सर्च इंजन में भी बहुत से इफेक्ट पड़ते हैं यदि आप फिर से दोबारा वर्डप्रेस पे शिफ्ट करना चाहेंगे। तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए होंगे आखिर मैं बात क्या कर रहा हूँ। चलिए इसे क्लियर करके सब कुछ स्टार्टिंग से समझते हैं एकदम शुरू से, और यहाँ से आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगर यूज किन लोगों के लिए है और कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपको लगता है कि आप ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमा सकते हैं, सिर्फ आप सीखना चाहते हैं, तो आप ब्लॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग वहाँ पे लिखने का तरीका सीख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्ट लिखे जाते हैं। और यदि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से रैंक करें, क्योंकि मेरे पास जो ब्लॉगर का वेबसाइट है उसे मैंने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट से, जो ब्लॉगर का वेबसाइट 1 साल पुराना है, जो जो कीवर्ड पे रैंक है उसे मैंने अपने वर्डप्रेस से कंपटीशन किया उस पर। तो वो मैं सिर्फ 2 महीने में ही अपने इस वेबसाइट को डाउन कर दिया और मेरे जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो टॉप में रैंक करने लगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर में क्या डिफरेंस है। ब्लॉगर में आपको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है एसईओ आर्टिकल लिखने के लिए। वहीं वर्डप्रेस में आपको अलग अलग प्लगइन मिल जाते हैं जैसे कि रैंक मैथ हो गए या फिर योस्ट हो गए। तो इस तरीके से आपको इसमें बहुत हेल्प मिलती है कि आपको किस तरीके से पोस्ट लिखना है, कितने कीवर्ड ऐड करना है, फोटो में लगाना है अल्ट टैग, ये सब कुछ जानकारी आपको वर्डप्रेस में मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वर्डप्रेस के साथ ही जाएं यदि आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आपके पास पैसे हैं, यदि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार के कोई भी होस्टिंग कंपनी के बारे में नहीं कहूँगा। आपको जो ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ जा सकते हैं, पर हमेशा ध्यान ये रखिए कि होस्टिंग कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको सपोर्ट अच्छा मिले और जो अच्छे नामी कंपनी हो। यानी कि ये नहीं कि आप ऐसे जगह पे आप होस्ट कर दें कि आपको फिर आपका डाटा ना मिले और आपके वेबसाइट भी कहाँ चले जाए इसकी कोई अता पता ना चले। इस वजह से आप लोग ऐसे होस्टिंग जो प्रोवाइडर है उसे चयन करें जो कि बिल्कुल सही हो और आपके साथ धोखाधड़ी
ना हो। तो होस्टिंग ये भी क्लियर हो गया। अब एक बात समझ ले, क्लाउडफ्लेयर बहुत से लोग ब्लॉगर यूज करते हैं। ब्लॉगर की वेबसाइट जानते हैं आप लोग बहुत स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्लगइन नहीं है, कैश प्लगइन, जिससे कि उनके साइट को फास्ट लोड किया जा सके, HTML वगैरह जो भी वो पहले से लोड रहे। तो इसके लिए क्लाउडफ्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट है तो ब्लॉगर को भी आप लोग क्लाउडफ्लेयर से ऐड करके रखें और ऑप्टिमाइज कर दे, वहाँ पे जावा वगैरह, मिनफी वगैरह सब कुछ को वहाँ से कंप्रेस कर दे, तो आपके ब्लॉगर पे भी जो वेबसाइट है वो भी थोड़े फास्ट हो जाएंगे। पर यदि आप वर्डप्रेस यूजर हैं तो क्लाउडफ्लेयर आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप वर्डप्रेस में यदि आप यूज करते हैं, तरह तरह के प्लगइन हैं, तो उन सभी प्लगइन के मदद से भी आपके वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाएंगे और गूगल में आप लोग आसानी से रैंक कर पाएंगे। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं SEO की, ठीक है। अब SEO क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल पे आप कुछ भी कीवर्ड लिख के टाइप करते हैं, कुछ भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाएं, जब ये लिखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल के लिंक आ जाते हैं। तो इनमें से जिनका अच्छा होगा, जिन पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, उनके ही टॉप में रैंक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर में ये वेबसाइट है और इसके टाइटल वगैरह सही नहीं है, आपको ये ठीक नहीं लगा, तो आप चले जाएंगे दूसरे नंबर पे। यदि ये अच्छा नहीं लगा, इससे निकल के आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो इससे जो फर्स्ट नंबर पे जो है इसकी रैंकिंग डाउन होगी और ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी। इस वजह से जब आप पोस्ट लिखें तो ऐसा पोस्ट लिखें कि यदि आपके पोस्ट को एक बार कोई पढ़ ले तो फिर किसी और पोस्ट पे ना जाए। ऐसा नहीं कि इस पोस्ट को पढ़ने के बाद फिर निकल के वो इसमें भी आए, इससे निकल के इसमें आए, तो इससे आपकी रैंकिंग डाउन होगी। कीवर्ड आप लोग फाइंड करते देखते हैं कि कीवर्ड का जो डिफिकल्टी है वो कम है, तो आप लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। आप लोग कभी ये चेक नहीं करते कि आखिर उस कीवर्ड का डिमांड क्या है। अब कोई कीवर्ड इसकी डिफिकल्टी 0 है और उसका कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, कोई इसे सर्च ही नहीं कर रहा है, तो उस कीवर्ड पे काम करने से कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है, ना ही आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो आप लोग कीवर्ड का डिमांड भी देखें कि इस कीवर्ड की क्या डिमांड है, कितने लोग इसे सर्च करते हैं, तो ये सब का ख्याल आप लोग जरूर रखें। उसके बाद है कंपटीशन। जब आप देख लेते हैं कि जो कीवर्ड पे यदि ज़्यादा उस पर ट्रैफिक है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी यदि ज़्यादा है, तो उस पर कंपटीशन भी ज़्यादा होंगे। तो उस कंपटीशन में आपको चेक करना है कि जो टॉप 5 में रैंक करने वेबसाइट, उसने आखिर क्या किया है, उसने किस तरीके से पोस्ट लिखा है। आपको किसी पोस्ट को किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। पोस्ट आप लोग दूसरे का देख सकते हैं, पर आप उसे अपने रूप से, अपने ढंग से, जिस भी तरह से उसे आप अपने अनुसार लिखें। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने कीवर्ड कैसे कैसे यूज किया है, ये सब आप लोग देख सकते हैं और उस तरीके से उसे फॉलो कर सकते हैं। पर पोस्ट आपके अच्छे होने चाहिए, जो जिससे कंपटीशन है उससे तो अच्छे पोस्ट आपके होने ही चाहिए, ताकि उसके पोस्ट को छोड़ के लोग आपके पोस्ट पे पहुंचे। जब आपके पोस्ट पे ज़्यादा लोग पहुंचेंगे उसके पोस्ट को छोड़ के, तो आपके वेबसाइट ऑटोमेटिकली ऊपर रैंक कर जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, होस्टिंग, क्लाउडफ्लेयर, SEO के बारे में मैंने समझा दिया। इनसे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर अपने पूछ सकते हैं, जो भी सवाल है। अब आप लोगों को बताते हैं अर्निंग। तो जब आपके कीवर्ड रैंक करेंगे, जब आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, तो अर्निंग ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप एडसेंस लगा चुके हैं तो आपके वेबसाइट पर अर्निंग होने शुरू हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आपको दिखाते हैं अपना डैशबोर्ड। चलिए चलते हैं अपने यहाँ पे गूगल क्रोम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने ब्लॉगर के ही वेबसाइट को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल टाइम कितने ट्रैफिक आए हैं अभी तक। यहाँ पे टुडे देख सकते हैं 626 आज आए हैं इस पे ट्रैफिक। यस्टरडे देख सकते हैं 1011 और इस महीना 24,000 अभी तक पूरे हो गए हैं और लास्ट मंथ आए थे 24,000। इस मंथ देख सकते हैं, इस मंथ ट्रैफिक जो है वह बढ़ गया है। पोस्ट मेरे कितने हैं, 512 पोस्ट है टोटल। अभी तक कमेंट्स मैंने बंद कर दिए सभी पोस्ट के, क्योंकि बहुत से स्पैमी कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने कमेंट्स को बंद कर दिया है। तो अब कोई भी कमेंट नहीं कर पा रहे। फॉलोवर्स के जो ऑप्शन थे उसे मैंने हटा दिया, तब कोई हमें फॉलो भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखते, इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि बिना रिफ्रेश की आप लोगों को यकीन नहीं होता। तो चलिए इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखते हैं रिफ्रेश हो गया है और इस तरीके से ये दिख रहा है। चलिए आपको ये चार्ट भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कभी 2000 ट्रैफिक हो जाते हैं, तो कभी डाउन हो जाते हैं, कभी
1200 कभी 1700 इस तरीके से। कभी कुछ अपडेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक से बढ़ जाते हैं इसमें, और कभी कभी डाउन भी हो जाते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये सब घटते बढ़ते रहता है हमेशा, इसके लिए हमें नहीं सोचना पड़ता है। तो ये है मेरे ब्लॉगर की वेबसाइट। देख सकते ब्लॉगर पे भी इतने अच्छे ट्रैफिक हैं, और मैं इतने ट्रैफिक ले आता हूँ ब्लॉगर के वेबसाइट पे भी। अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यूजर आते हैं डेली। तो इस तरीके से ये बिल्कुल लाइव है, स्क्रीनशॉट नहीं। यदि स्क्रीनशॉट होता है तो जब कर्सर माउस के हिल रहे हैं तो ये डाटा शो नहीं करता। तो ये सब आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट नहीं है। नीचे इसके कितने इंप्रेशंस पड़े हैं, तो 8 लाख के करीब इंप्रेशन पड़े हैं। क्लिक हुए हैं 32,000, और यूनिक विजिटर कितने सर्च से, तो 22,000। देखते इतने इतने ट्रैफिक मेरे जितने देखते हैं यहाँ पे येलो जो है, येलो दिख रहा है, ये है ऑर्गेनिक सर्च। यानी कि जितने मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहे हैं ब्लॉगर पे, यानी कि ये वर्डप्रेस वाला वेबसाइट पे, ये सब आ रहे हैं कहाँ से, तो ये सब आ रहे हैं ऑर्गेनिक सर्च से। एक भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट भी आ रहे हैं लगभग 10%, और रेफरल से भी आ रहे हैं यहाँ पे 4.2%। और इस तरीके से यहाँ पे सोशल से बहुत कम ट्रैफिक है। सोशल से पता नहीं, जो विजिटर है वही लोग शेयर करते होंगे, तो उसके माध्यम से ही कुछ ट्रैफिक आते हैं, क्योंकि मैं सोशल पे कहीं पे भी अपने लिंक को शेयर नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से देखते धीरे धीरे ये सब चीज़ बढ़ते जा रहा है। और ये जितने भी वेबसाइट है, ये जो मेरे वर्डप्रेस के, ये सब 2022 बेस्ड है। तो अभी 2021 में इतने ट्रैफिक आ रहे हैं, तो 2022 में अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम कि आखिर 2022 में क्या होने वाला है। अर्निंग आपको दिखा देते हैं, तो अर्निंग यहाँ पर देख सकते हैं $59.77 की अर्निंग हुई है। पेज RPM $1.27 का है। इंप्रेशन पड़े हैं 2,20,000, और पेज CTR इतने रहते हैं। कभी $2 अर्निंग होती है, कभी $3, कभी $5। इस तरीके से इसमें अर्निंग फिलहाल अभी हो रहे हैं। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। एक बार एनालिटिक्स आपको लाइव दिखा देता है अभी कितने राइट नाउ है, तभी राइट नाउ सिर्फ 3 है। इसे भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये सब रियल लगे, नहीं तो आप लोग को यदि हकीकत भी दिखाया जाए फिर भी आप लोगों को एक ही लगता है। खैर, सभी का अपने अपने सोच होते हैं, अपनी अपनी मानसिकता होती है, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर भी ट्रैफिक इस तरीके से रियल टाइम, कभी इस पर 100 भी हो जाते हैं, कभी इस पर 500 भी हो जाते हैं, कभी इस पर 2,000 भी हो जाते हैं एक साथ राइट नाउ, और कभी कि 2-3 भी रह जाते हैं। तो ये सब तो घटते बढ़ते रहते हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी स्टेबल नहीं होता है। जब कोई यूजर आते हैं तो उसके काम होने के बाद वो वेबसाइट से चले जाते हैं, वो दिन भर बैठे हुए नहीं रहते हैं। तो चलिए, आप लोग को कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ब्लॉगिंग क्या काम करता है, किस तरीके से आप लोग ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉगर क्या है, वर्डप्रेस क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए, यदि आप लोग ब्लॉगर पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। यदि अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।